हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। यानी इससे पहले 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज मैं 11 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए 11th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यानी x एक मैट्रिक्स है जो इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होकर ये रिजल्ट दे रही है। ठीक, तो आपको इस x मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अब देखिए कि हम इसे क्या सपोज करें, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स इसे सपोज करना है। तो आप इसको फाइंड कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स जो x बनेगी हमारी वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो मैं समझा रहा हूं आपको। सपोज करें कि ये A मैट्रिक्स है हमारी, A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही किससे, ये B टाइप की मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई बाय B मैट्रिक्स, A मल्टीप्लाई बाय B मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाई होने के बाद कोई C मैट्रिक्स बना हुआ है, ये रिजल्ट है C मैट्रिक्स। तो ये कोई C मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई होने के लिए बताया था इसका ऑर्डर m क्रॉस n, ये ऑर्डर क्या n क्रॉस p है ना। ऐसा होगा तभी मल्टीप्लाई होगी। जो पहली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n, दूसरी का n क्रॉस p। तो C जो मैट्रिक्स बनेगी किस ऑर्डर की बनेगी हमारी, m क्रॉस p की मैट्रिक्स बनेगी। m क्रॉस p की मैट्रिक्स बनेगी। यानी पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल होता है। तो मैट्रिक्स अगर ये इक्वल होता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी फर्स्ट का रो और ये सेकंड का कॉलम, जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ पे यही केस है, हमारी ये x मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई हो रही है किसी मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर दिया हुआ है कितना, 2 क्रॉस 3। ठीक, और जो रिजल्ट है वो भी कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का। अब ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर हमने माना m क्रॉस, ध्यान दीजिए इसका ऑर्डर m क्रॉस n, ये क्या n क्रॉस p। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, m क्रॉस p। अब कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे इस x वाली मैट्रिक्स ऑर्डर क्या रहा है ना, m और n। ये n है तो n दिख रहा है यहाँ पे क्या है आपका 2, तो ये आपका n तो 2 हो गया। अब बात आ रही किस में भाई, हमें m क्या है, यानी ये m क्या होगा। तो जो मैट्रिक्स बनी किस ऑर्डर की बनती है, m क्रॉस p की बनती है। तो यहाँ पे m कितना है, 2 है। तो ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है ना। यानी इस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। जब ऐसे मैट्रिक्स गिवन है तो जो हमारी x मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। ठीक है, तो ये लॉजिकली आप समझ लीजिएगा। इसको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि मैं सपोज करूंगा हियर x मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2। तो लिखिए आगे क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। क्योंकि हमें x के सभी एलिमेंट फाइंड करने हैं तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे जिसे हमें फाइंड करना होगा। तो मैं सपोज कर रहा हूं, यहां पे सॉल्यूशन लिखिए, गिवन दैट या सॉरी ऊपर से सॉल्व कर लेते हैं, ऑलरेडी गिवन तो है, हटा दिए क्वेश्चन तो समझ ही लिया आपने। सॉल्यूशन में लिखिए गिवन दैट, सॉल्यूशन ये आपका गिवन दैट ये गिवन है x मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू दिस। हियर x मैट्रिक्स x इज ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2। हमारी जो x मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की है। तो लेट सपोज एलिमेंट सपोज कर लिया मैंने x मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो हम सपोज कर लेते हैं a b c d, ये एलिमेंट सपोज कर लिया हमने, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अब हम इसको यहां पुट कर देंगे, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे जिसका ये रिजल्ट होगा, यानी इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। फिर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हम a b c d की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसमें 4 एलिमेंट तो होंगे ही। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहां पे पुट कर देते हैं। तो यहां पे पुट कर रहे हैं x a b c d मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 1 2 3 4 5 6 है ना, इजी एलिमेंट दिए हुए हैं। और इसमें -7 -8 -9 एंड 2 4 6 इवन नंबर। ठीक है, अब कर दीजिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का रूल, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, रो सेकेंड कॉलम से, रो थर्ड कॉलम से।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो कितना है a प्लस 4b, तो ये हो गया a प्लस 4b फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 5b, ये हो गया 2a प्लस 5b। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड से, तो कितना हो जाएगा आपका 3a प्लस 6b, ये हो गया फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया भाई, है ना, फर्स्ट रो का हमारा काम वर्क यहाँ पे कंप्लीट। अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई हो गई, सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम से, तो c प्लस 4d, c प्लस 4d, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 2c प्लस 5d, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 3c प्लस 6d, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। इसमें 1 2 है ना, यानी इसका भी ऑर्डर क्या हो गया हमारा 2 क्रॉस 3 का। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो भाई दे रखी है इसकी, ये देखिए 6 एलिमेंट वाली, -7 -8 -9 2 4 6। अब हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 वेरिएबल, तो 4 वेरिएबल के लिए 4 इक्वेशन। ठीक, 2 वेरिएबल है भाई, ए और एक्स वाई वेरिएबल होते थे तो 2 इक्वेशन होती सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन को सॉल्व करनी होगी। तो हम सॉल्व करते हैं, कंपेयर करते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर कर दिया, ऑन कंपेयरिंग corresponding एलिमेंट, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4a सॉरी a प्लस 4b इक्वल टू -7। जो भी इजी लगे, किसी दो को हम, है ना, अब ये a b वाली 3 इक्वेशन है तो 3 एलिमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो किसी दो को कर लेते हैं, दो को सॉल्व कर लेंगे तो 2 ही वेरिएबल है ना, हमें मिल जाएगा, a और b आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं 2a प्लस 5b इक्वल टू ये -8। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, आप चाहो तो थर्ड को भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमें a b फाइंड करना और a b के लिए हमें 2 इक्वेशन यहाँ पे लिख ली। ठीक, सिमिलरली अब इसे सॉल्व कर ही लेते हैं, हम सॉल्व करके हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। तो इसे हमने फर्स्ट नाम दिया और ये सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड, तो ये हो जाएगा देखिए 2a प्लस 8b इक्वल टू -14, और सेकेंड इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई यानी नो चेंज, 5b इक्वल टू -8, साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा ये 3b इक्वल टू -6। तो b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, b इक्वल टू -2, b मिल गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया a प्लस 4b इक्वल टू -7, b -2 तो -8 हो जाएगा, a -8 इक्वल टू -7, तो देयरफॉर a इक्वल टू 1। ठीक, ये -8 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 को सॉल्व किया, 1 2 को सॉल्व करने के बाद हमने क्या फाइंड कर ली इसकी a और b की वैल्यू। अब सिमिलरली यहाँ पे हम cd के लिए भी इक्वेशन लिख देते हैं और उसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो cd के लिए इक्वेशन जो आपको इजी लग रहा है किन्हीं दो को, तो इन दोनों को ही कंपेयर कर लेते हैं, फिर इसके ऐसा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा c प्लस 4d इक्वल टू 2 एंड 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, ये आपकी थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन है। इसे भी आप कंपेयर कर सकते हो 6 से, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, किसी दो से ही काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमने ए बी की 2 इक्वेशन कंपेयर करी और सी डी वाली 2 इक्वेशन कंपेयर करी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 4 को सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे c है, यहाँ पे 2c है, तो डायरेक्ट इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो ये हो जाएगा फिर से वही 2c प्लस 8d इक्वल टू 2 2 जा 4, और ये 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, है ना।
अब देखो माइनस करो इसे, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 3d इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई d इज इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू 0 आ गई, तो d की वैल्यू या तो हम 3 में पुट कर दें या 4 में, तो पुट इन इक्वेशन 3 d की वैल्यू पुट कर दे, ये तो 0 ही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अगर d 0 पुट करें तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। ठीक, अब हमारी a b c d सभी वैल्यू मिल गई। तो हमें फाइंड क्या करना था, x मैट्रिक्स फाइंड करना था। x मैट्रिक्स के एलिमेंट है a b c d, तो हम पुट कर देते हैं इसमें। Therefore वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स X, तो X इज इक्वल टू A B C D, दैट इज A कितना हमें रखना है 1, B मैट्रिक्स B कितना -2, C कितना 2 और D कितना आपका 0। ये आपका आंसर है। ठीक, हमें यही फाइंड करना था, X मैट्रिक्स फाइंड करना था, तो X मैट्रिक्स से ये एलिमेंट हो गए। आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ना। 12 भी देखिए वही सेम पीएमआई से प्रूफ करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, है ना, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की और ए बी इक्वल टू बी ए है, देन प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई a b की पावर n इक्वल टू b की पावर n a। फर्दर जब ये प्रूव हो जाए तो उसके बाद ये भी आपको प्रूफ करके बताना है। दो क्वेश्चन इसमें, a b की पावर होल n इक्वल टू a टू द पावर n इनटू b टू द पावर n। तो समझते जाइए सॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है, एक एक से ध्यान से देखिएगा, है ना। गिवन है आपका, गिवन दैट a एंड b are square matrices of same order such that वही पूरी लाइन लिखी हुई, such that AB इक्वल टू BA। ये तो गिवन है, इसको फर्स्ट सपोज कर लिया हमने, इसका यूज कहीं ना कहीं हो जाएगा। Then by principle of mathematical induction, पूरा लिखिएगा, then by principle of mathematical induction हमें प्रूफ करना है this is equal to this, है ना। Let हम क्या करें, Pn सपोज कर लेते हैं जो हमें गिवन है, AB की पावर n इक्वल टू B की पावर n इंटू A या B की पावर n A। ठीक, अब क्या करते हैं हम, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k, 1 के लिए प्रूफ करेंगे, k के लिए सपोज कर लेंगे, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। ठीक, तो लेट फॉर n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा P1 क्या होगा, AB 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा BA, है ना। तो AB इक्वल टू क्या हो गया BA, ये हम यहाँ पे सेकेंड रख देते हैं, कहीं यूज होगा तो हो ही जाएगा, है ना। तो लिख रहे हैं AB इक्वल टू BA, तो हम क्या लिखें, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये गिवन ही है, तो इसको अब रहने दो, 2 नहीं सपोज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी गिवन ही है ना। ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है, तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, इट इज आल्सो ट्रू फॉर, देयरफॉर इट आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए भी क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो हम क्या करें, p k सच दैट a b k इक्वल टू b k a। ठीक, अब इसे हम फर्स्ट सपोज किया, ये सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, अब इसका यूज होता है, इसका, है ना। तो अब फॉर किसके लिए प्रूव करें, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये हटा दें, जब ये प्रूव हो जाएगा
तो आगे नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो क्या होगा p k प्लस 1 क्या होगा, ये आपका a b टू द पावर k प्लस 1। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b की पावर k इंटू b। ठीक, a b की पावर k इंटू b। अब हम ध्यान दें कि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है। अब ऐसा दिया हुआ है कि ए बी की पावर k किसके इक्वल है, बी की पावर k इंटू ए के इक्वल। तो अब हम इन दोनों को क्या लिखेंगे, ठीक, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। ठीक है, इसको हमने ब्रेक किया और इसके साथ हमने पेयरिंग कर दी। तो ए बी के इंटू बी बाय एसोसिएटिविटी बोलते हैं, बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक, अब इसकी प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा, इसकी प्लेस में b की पावर k इंटू ए, तो ये हो गया b की पावर k a और ये b। ठीक, तो अब यहां पे देखिए क्या हो गया, ये b की पावर k a और b। अब यहां पे हमने ये कर लिया। अब वी नो दैट, क्या जानते हैं कि ए बी किसके इक्वल है। अब यहां पे तो हमने यूज किया किसका, सेकेंड इक्वेशन का, फ्रॉम सेकेंड। अब ए बी किसके इक्वल है, क्या गिवन है, ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। तो हम उसकी जगह पे फिर से हम आगे यूज कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में b की पावर k ए बी। ठीक, अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, b की पावर k ए बी को बी ए लिख रहे हैं हम, ये किससे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद अब ये हो गया हमारा। अब इन दोनों का फिर से पेयर कर दे हम, तो क्या हो जाएगा, b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। इन दोनों को पेयर कर दिया तो b की पावर k और b, तो क्या हो जाएगा b की पावर k प्लस 1 और a। हम क्या लेके चले थे, ये किसके लिए, p k प्लस 1 के लिए। तो यही प्रूव करना था हमें, क्या, कि जब यहां पे ये LHS है, a b की पावर k प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाए, b k प्लस 1 इंटू a। तो therefore it also true for n is equal to k plus 1. So by principle of mathematical induction, therefore thus by principle of mathematical induction we have क्या हम बोल सकते हैं, we have ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n a। ये हो गया हेंस प्रूफ। ये तो पहला हो गया आपका प्रूफ। ठीक, अब इस पहले का हम यूज करेंगे, है ना, इसका भी यूज होगा। ठीक, और ए बी इक्वल टू बी ए का भी यूज होगा और सेकेंड प्रूफ करेंगे। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट करिए, इसके बाद में सेकेंड वाला प्रूफ करता हूं, नोट करिए इसे। चलिए, तो ये फर्स्ट प्रूफ तो हमने देख लिया था, a b की पावर n इक्वल टू b की पावर n, ये प्रूफ कर लिया हमने, है ना। अब ये सेकंड वाला उसी का है ना, फर्दर प्रूफ। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो इसको हमें प्रूफ करना था, a b की पावर होल n इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। तो वही फिर से सपोज करते हैं हम इसे, फिर लेट pn सच दैट a b की पावर n इक्वल टू a टू द पावर n b टू द पावर n। ठीक, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, p1 सच दैट ab इक्वल टू ab। ठीक, ab किसके इक्वल, ab के इक्वल। सिमिलरली इट इज, मतलब यहां पे लिखेंगे इट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक, इट आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो क्या हो जाएगा, pk इक्वल टू ab की होल पावर k इक्वल टू ak bk।
ठीक, इसे हम थर्ड दे देते हैं, 2 तक तो दे ही दिया था, ये थर्ड इक्वेशन। अब आगे देखिए, now for n is equal to, now for n equal to k plus 1, ये हो जाएगा p k plus 1, p k plus 1 such that a b की पावर k plus 1। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, a b की पावर k इंटू ए बी की पावर k इंटू ए बी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ए बी की होल पावर k इंटू ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसे ओपन करेंगे हम तो ये हो गया a की पावर k, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दिए ए बी की पावर k इक्वल टू ए की पावर k b की पावर k, तो इसको ओपन करेंगे तो a की पावर k b की पावर k, और ये ए बी एज इट इज, ये फ्रॉम थर्ड से हमने लिया। अब एक चीज और, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, किसके इक्वल, ध्यान दीजिएगा, है ना, ए बी की पावर k इक्वल टू बी की पावर k a। ठीक, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है ना, वो सेकेंड कंडीशन में हमने प्रूफ कर दिया था। तो ये a की पावर k, इसको हम लिख रहे हैं a इंटू बी के बी, सिंस क्या लिख रहा हूं मैं, ए बी की पावर k इक्वल टू बी की पावर k a, यानी इसको हमने ऐसा लिख दिया, ऐसा दिया हुआ था तो इसको हमने ऐसा लिख दिया फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन जो है उस इक्वेशन से हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब फिर हम क्या करते हैं, फिर से हम पेयर बना लेते हैं, 2 के पेयर। अब ये पेयर में क्या हो जाएगा, a की पावर k इंटू ए, तो a की पावर k प्लस 1, और यहाँ पे सिमिलरली b की पावर k प्लस 1। यही प्रूफ करना था हमें कि जब हम k प्लस 1 ले तो क्या हो जाए, k प्लस 1 आ जाए, k के लिए k आए, है ना, 1 के लिए तो ab इक्वल टू ab, k के लिए एज इट इज a की पावर k b की पावर k, तो k प्लस 1 ले तो क्या हो जाए, a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। यहाँ पे इट इज आल्सो ट्रू, इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप क्वेश्चन जब भी आता है तो 3 स्टेप में सॉल्व होता है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन जो है और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। इफ a is equal to alpha beta gamma minus alpha in such that a square is equal to I, then which is the correct answer। तो सॉल्यूशन आप देखिए, हम सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, हमें a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं और उसको I के इक्वल पुट करना है। ठीक, तो गिवन है आपको, गिवन दैट a इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है भैया, अल्फा है, ध्यान रखिएगा। अब नाउ a स्क्वायर इक्वल टू आई, तो पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए, तो a कितना आपका, वही अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय सेम अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा फाइनल इसका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट इधर लिखा हूं मैं, डायरेक्ट कंपेयर भी कर लेंगे आई से, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, है ना, तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो अल्फा बीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अल्फा बीटा और ये माइनस का अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया भाई। ठीक, क्योंकि 2 एलिमेंट तो 0 होंगे, तो क्या इसे कंपेयर करना है। अब इधर देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा और ये गामा, तो अल्फा गामा और यहाँ पे माइनस अल्फा गामा, तो ये हो जाएगा अल्फा
अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये भी 0 हो गया आपका। और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व करोगे अगर, नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये हमारा बन रहा है, दो तो एलिमेंट 0 ही हो गए, तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये बाकी 0, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल 0, और ये अगर माइनस हम कॉमन ले लें, कॉमन नहीं लेते हैं, एज इट इज लिखते हैं, अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक, सॉरी भैया यहाँ पे माइनस नहीं होगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस प्लस हो गया है ना। ठीक, तो माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ये दोनों में माइनस था तो वो कैंसिल हो गए, तो ये प्लस वाला ही होगा। अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं। ठीक, अब इस ए स्क्वायर का कंपेयर किससे करना था, हमें आई से करना था, तो ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का आई से कंपेयर करना, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो ये डायगोनल पे 0 दिख रहा है, यहाँ भी 0, तो इसको इससे कंपेयर कर दो, इसको इससे कंपेयर कर दो, रिजल्ट एक ही आना है। तो कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं क्या होगा रिजल्ट हमारा। कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट है, नाउ ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो देखिए 1 के माइनस में सब लिखे हुए हैं, तो हम इनको अगर उधर पहुंचा देते हैं तो दिस इंप्लाई क्या, नेक्स्ट स्टेप नीचे लिखते हैं, दिस इंप्लाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ठीक, तो ऐसा कोई आंसर है इक्वल टू 0, अगर ऐसा कोई आंसर है तो सही होगा। तो दोनों माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो ये सही है। अगर ये हमने फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर किया, सेकंड भी वही है, सेम देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, तो रिजल्ट यही आना है, तो आंसर इसका सी सही है, ये आंसर है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका 13 वाला। क्वेश्चन नंबर 14 अब देखते हैं। चलिए बच्चों, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या वो जीरो मैट्रिक्स होगा, यानी नल मैट्रिक्स होगा, या वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सॉल्यूशन समझिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन गिवन क्या है, इफ ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, इफ ए इज symmetric and skew symmetric matrix, then symmetric होगा तो क्या होगा, A ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाएगा, ये फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ये सेकेंड। सिमेट्रिक होगा तो ऐसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ऐसा होगा। ठीक, अब इसी को हम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ए सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम इसकी प्लेस पे ए ट्रांसपोज की प्लेस पे क्या लिख दें, ए ही लिखते हैं, ए इक्वल टू माइनस है, किसका यूज किया, फ्रॉम फर्स्ट का यूज कर लिया हमने यहाँ पे। ये पहला है, ये दूसरी इक्वेशन, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो इसी से हमने सॉल्व करना चालू कर दिया। ए डैश इज इक्वल टू माइनस है, तो इस ए डैश की प्लेस में मैंने ए लिख दिया, क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू ए, सिमेट्रिक है वो। ठीक, इसको इधर लाओ, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई a इक्वल टू 0, तो 0 है, यानी क्या है भाई, वो क्या है, आपकी जीरो मैट्रिक्स है। तो आंसर सी, आंसर बी सॉरी है ना, ये आंसर कौन सा, B1, a इज अ जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो नोट डाउन कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। 15 क्वेश्चन क्या है, इफ A is a square matrix such that A square is equal to A, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और कंडीशन A स्क्वायर क्या है, A के इक्वल है, देन I plus A होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी इनमें से। तो सॉल्व करना है, छोटा सा क्वेश्चन है ना, टफ नहीं है बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है लेकिन इजी है। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है ना, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बनाया जा सकता है क्वेश्चन। गिवन that A is
स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है। ठीक, नाउ प्रूव करना है आपको आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू, अब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दे तो आई का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई स्क्वायर ए प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर माइनस 7a। ठीक, a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस 7a। अब ध्यान दीजिए जहां जहां स्क्वायर हम बना सकते हैं a का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा a ही बन जाएगा। ठीक, और मैट्रिक्स में इसमें i का मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होता है 3 ही है, 3i लिखो या 3 लिखो बात है। तो अब i क्यूब को हम i मानते हैं, i क्यूब क्या होगा i क्यूब i स्क्वायर i टू द पावर n क्या होता है i होता है। अब इस a को मैं a क्यूब को क्या लिख रहा हूं a स्क्वायर इनटू a, क्योंकि इसे फिर से मैं क्या लिख दूंगा a लिख दूंगा तो फिर से a स्क्वायर बनेगा, फिर से a में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा ये होगा 3a। ठीक, ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया ये 3a ये भी हो जाएगा। ठीक, अरे आई है आई लिखना है तो लिख लीजिए आई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई 3ai और ये माइनस 7a। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए a स्क्वायर को क्या लिखा हमने फिर से a लिख दिया तो i प्लस a इंटू a प्लस 3ai प्लस 3ai माइनस 7a को हम क्या लिख सकते हैं 7ai। ठीक है, यहाँ पे भी हम i लिख सकते हैं ना 7 के साथ में 7ai, या i इन दोनों से हटा दो या यहाँ पे i लगा दो, बात एक ही है। अब ये फिर से a स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर को फिर से हम क्या लिखेंगे a लिख दें तो i प्लस a, अब सब में आई है तो यहाँ पे भी हम आई लगा देते हैं ai प्लस 3ai प्लस 3ai माइनस 7ai। अब इन सबको ऐड कर लो भाई, इन सबको तो कितना आ रहा है देखिए i प्लस 7ai माइनस 7ai। आप चाहे तो i हटा के भी लिख सकते हैं, i है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो गए। रिजल्ट में फाइनली बचा क्या हमारा i, तो ये आपका आंसर है। जो भी ऑप्शन होगा तो ऑप्शन सी है। तो नोट डाउन कर लीजिए, आपकी मैट्रिक्स की जो मिस्ट्रीज एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर का हम क्वेश्चन देखेंगे, यानी जो डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे इससे लिंक्ड चैप्टर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, मिसलेनियस अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल में और भी अच्छे क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, है ना। तो आप कंप्लीट करिए इसे।